अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने अपने उर्दू लिफ्ट के काम में सबक नंबर 6 खून का बदला के इब्तदाई निस्फ़ हिस्से का मुताला किया था। मुताले से पहले आपको लोक कहानी का मफ़हूम वाज़े किया गया था कि ऐसी माशरती या तहज़ीबी कहानी जो किसी इलाके के और ख़ित्ते के माशरती मजहबी रिवायात और रवैयों की अक्कास होती है। इसके अलावा लोक कहानी में कोई ना कोई अखलाकी सबक भी पोशीदा होता है। ज़ेर मुताला सबक खून का बदला पश्तो लोक कहानी है, जिसके ज़रिए तलबा और तालिबात को मेहमान नवाजी और इज़हार की तरगीब दी गई और ये समझाया गया कि इंतकाम लेने के बजाय मुआफ़ करना और दरगुजर करना जो है वो ज़्यादा पसंदीदा फ़ेल है। सबक के अगले निस्फ़ हिस्से का मुताला करते हैं। ये सुनकर नौजवान सकते में आ गया। सकते में आ गया यानी हैरान हो गया। उसे यूँ महसूस हुआ कि किसी ने उसके सर पर कारी ज़र्ब लगाई है। कारी ज़र्ब लगाई है यानी गहरी चोट लगाई है। उसे गहरा सदमा पहुंचा ये जानकर कि जिसके घर उसने पनाह ली है वो मुराद खान का घर है। उसने आंखें बंद कर ली। मुराद खान की बीवी ने पूछा, खैर तो है? उसने कहा, कोई बात नहीं, दर्द की वजह से करवट बदलना चाहता हूँ। माँ बेटी ने उस नौजवान की बड़ी खिदमत की। जब भी सिपनगुल उसके लिए खाना लेकर आती तो नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो जाते, यानी कि नौजवान उस खिदमत गुजारी पर जो है वो रोने लगता, अफसरदा हो जाता। उसे कुछ नदामत सी महसूस होती थी, नदामत शर्मिंदगी से महसूस होती थी। वो बार बार कहता था, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भुला सकता। उसकी माँ कहती, हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। तुमने हमारे घर में पनाह ली है, अगर तुम सेहतयाब होकर जाओ तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात होगी, बड़े एज़ाज़ की बात होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कबायली लोग जो हैं वो रिवायात के बहुत पासदार होते हैं, अमीन होते हैं और अपनी रिवायात पर किसी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं करते। तो इसी तरह से इस लोक कहानी में भी, इसमें भी माँ का कहने का मकसद यही है कि तुम चूँकि हमारी ज़िम्मेदारी हो, चाहे अजनबी हो, हमारे कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन मेहमान होने के नाते तुम्हारी खिदमत गुजारी जो है वो हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर सेहतयाब होकर हमारे घर से मेहमान जाता है, खुश होकर जाता है, तो ये हमारे लिए अपने कबीले में एज़ाज़ की बात होगी, फ़ख्र की बात होगी। सिपनगुल ने कहा, मेरे बाप की रूह किस कदर खुश होगी कि हमने एक ज़ख्मी को पनाह दी है और उसकी खिदमत की। ये बात सुनकर नौजवान चिल्ला उठा, यानी चीख उठा, सिपनगुल, अपने बाप की बंदूक ले आओ और मुझे कत्ल कर दो। अपने बाप के खून का बदला मुझसे ले लो। मैं ही वो बदबख्त हूँ, बदबख्त यानी बदकिस्मत, बदनसीब हूँ, जिसने किसी के इशारे पर मुराद खान को कत्ल किया था। मुझे खबर नहीं थी कि तकदीर, किस्मत, नसीब मुझे मुराद खान के घर पनाह लेने पर मजबूर कर देगी। यानी कि जो ये नौजवान था ये मुराद खान का, सिपनगुल के बाप का कातिल था। मुझे कत्ल कर दो, मैं ज़िंदा रहने के काबिल नहीं हूँ। सिपनगुल के सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी। इंतकाम की आग भड़कना मुहावरा है, यानी कि उसके दिल में इंतकाम का जज्बा दोबारा बेदार हो गया और वह एक बिखरे हुए शेर की तरह दौड़ती हुई कमरे से अपने बाप की बंदूक ले आई। बिखरे हुए यानी गुस्से से भरे हुए शेर की तरह। आज तो वो दिन आया था जिसकी आरजू में, जिसकी ख्वाहिश में वो जिंदा थी। आज के दिन तो उसे मरे हुए बाप से किया हुआ वादा पूरा करना था। सिपनगुल ने बंदूक की नाली नौजवान की तरफ की तो उसकी माँ ने डांट कर कहा, लड़की, तेरे हवास तो ठिकाने हैं, यानी तुम्हारे होश कायम हैं, तुम अपने होशो हवास में हो। ये नौजवान अगरचे हमारा दुश्मन है, लेकिन इसने हमारे घर में पनाह ली है। अगर हमारे घर में इसे कुछ हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहना मुहावरा, यानी हम सबके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। जैसे कि पहले बयान किया कि कबायली लोग रिवायात के पासदार होते हैं और मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो इसी तरह माँ ने कहा कि अगर चाहे ये दुश्मन है, लेकिन अगर इसे हमारे घर के अंदर कुछ हो गया तो हमें कबीले में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। बेटी, तू अच्छी तरह जानती है कि हमारा दस्तूर है, हमारा रिवाज है, कायदा है कि अगर कोई दुश्मन भी हमारे घर पनाह ले ले तो उसकी जान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है, हमारी जिम्मेदारी बन जाता है। ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि घर आए मेहमान को कत्ल कर दें। सिपनगुल, खुदा के लिए बंदूक फेंक दो। माँ ने ये बातें कुछ इस अंदाज से कही कि सिपनगुल पर इन बातों का बड़ा असर हुआ। उसने बंदूक फेंक दी और नौजवान से कहा, काश, काश हरफ तमन्ना, इस घर की चार दीवारी से बाहर मुझे पता चल जाता, मालूम हो जाता कि तू मेरे बाप का कातिल है,
तो मेरे हाथ से बचकर ना जाता, मेरे हाथ से ज़िंदा वापस ना जाता। तू हमारे घर में मेहमान बनकर आया है, इसलिए तुझे माफ़ करती हूँ। तो ये था हमारा सबक, पश्तो लोक कहानी खून का बदला। ये तमाम अल्फाज और इनके मानी जो लिखवाए हैं, इन मायने को आपने अपनी किताबों पर लिखना भी है और अच्छी तरह से याद भी करना है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।